बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीयत एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप हदीस मुबारका की कोई भी किताब उठा कर देख लें, सब किताबों में सबसे जो पहली हदीस मुबारका है वो है नीयत के बारे। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तमाम अहमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जैसी आपकी नीयत होगी उसी तरह आपको अजर मिलेगा। आप ज़िंदगी में जो भी काम करें, अगर आपकी नीयत ठीक है, नीयत दुरुस्त है, तो यकीन करें आपको उस छोटे से काम का भी बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल की मिक़दार को नहीं देखता, काम की मिक़दार को नहीं देखता, बल्कि नीयत के खलूस को देखता है कि नीयत में इखलास कितना था। मेरे बंदे ने किस खलूस के साथ और किस खलूस से नीयत के साथ इस काम को सर अंजाम दिया है। भले वो काम छोटा हो, आपकी नज़र में थोड़ा हो, अगर नीयत अच्छी है तो जो बज़ाहिर थोड़ा अमल है उसका अजर अल्लाह क़यामत को आपकी सोच और आपकी समझ से ज़्यादा अता फरमाएगा। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कैसे हम अब नीयत को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम हर काम में अच्छी नीयत कर सकते हैं। एक आदमी अपना मकान तमीर करता है। अब जब वो मकान तमीर करता है उसमें बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस मकान में अलमारियां बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, दरवाज़ा रखते हैं। अगर एक आदमी एक रोशनदान रखता है अपने मकान में, अब वो जो रोशनदान है उसमें हवा भी अंदर दाखिल हो सकती है, रोशनी भी अंदर दाखिल होती है। अगर आप ये नियत कर लेते हैं कि मैं अपने मकान में रोशनदान इसलिए रख रहा हूँ, इस नियत के साथ रख रहा हूँ कि जब 5 वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में से अज़ान की आवाज़ गूंजेगी तो वो मेरे मकान के अंदर दाखिल होगी, मेरे कानों तक अज़ान की आवाज़ पहुँचेगी और मैं वो आवाज़, अज़ान की आवाज़ सुनकर नमाज़ पढ़ूँगा। अब आपने जब ये नियत कर ली तो वो मकान जो था उसमें रोशनदान तो आपने रखना ही था हवा के लिए, वो ज़रूरी था। मगर साथ जब आपने ये नियत कर ली कि इससे अज़ान की आवाज़ मेरे कानों तक टकराएगी, तो अब आपको बग़ैर किसी मुआवजे के, आपको जब तक वो मकान तमीर रहेगा, जब तक वो मकान कायम रहेगा, आपके नामा अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। क्यों कि जो आपने नियत की थी तो अब वो रोशनदान महफूज है। उस रोशनदान से हवा भी आपके कमरे में दाखिल हो रही है, उस रोशनदान से रोशनी भी दाखिल हो रही है, दीगर भी आवाज़ें दाखिल होती हैं। लेकिन वो जो अज़ान की नियत आपने की थी कि आवाज़ अंदर दाखिल होगी, मेरे कानों तक पहुँचेगी, तो वो जो आपने नियत की थी अब उसका जो अजर है वो आपको मिलेगा। अब देखिए, मकान तो आपने तमीर करना था और वो आपने कर लिया, लेकिन नियत साथ अच्छी की तो वो मकान जिस पर आपने लाखों रुपए खर्च किए, अपनी ताकत के मुताबिक उस पर पैसा खर्च किया, तज़ीनो और ऐश की, जब आपने उस रोशनदान में से आवाज़, अज़ान की आवाज़ आने की नियत की, तो अब वही रोशनदान जो है वो आपके लिए नेकी का, अजर का सबब बन गया। तो इसमें पैसे तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खर्च नहीं ना हुआ, आपका कोई पैसा नहीं लगा, कोई वक्त ज़्यादा नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन जब आपने नियत कर ली तो आपको सवाब मिल गया। इस तरह मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि आप मस्जिद में जाते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, अगर आप साथ नमाज तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, आप नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो गए, अगर आप साथ ये नियत कर लेते हैं कि मैं जब तक मस्जिद में हूँ मैंने सुन्नत एहतिकाफ़ की नियत की। अब आप नमाज फ़र्ज़ अदा करने के लिए गए, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए गए, वो ज़ुहर है, असर है, मगरिब है, जो भी नमाज है, लेकिन जब आप साथ ये नियत कर लेंगे कि मैं सुन्नत एहतिकाफ़ की नियत से मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ, तो आपको नमाज के साथ साथ वो जो नियत आपने कर ली है, आप एहतिकाफ़ नहीं बैठे,
लेकिन आपने नियत कर ली, वो वक्त तो आपने गुजारना था मस्जिद में, वो आधा घंटा है 20 मिनट गुजरते हैं आपके, जितना भी वक्त गुजरता है नमाज की अदायगी में, वो तो आपने गुजारना ही है मस्जिद में। जब आप साथ ये नियत कर लेते हैं कि मैंने सुन्नत इत्काफ़ की नियत की, तो वो एक्स्ट्रा आपको सवाब मिलेगा। ये है वो काम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया है कि आप नियत करते जाएं। और भी हदीस से मुबारक में इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, मैं उसका लुबिल बाब आपके सामने रखता हूँ, उसमें उसका मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप एक आदमी, हदीस पाक में आता है कि एक आदमी ने बहुत बड़े पहाड़ देखे और वो ज़हन में ये हदीस पाक का मफ़हूम है, तो वो ज़हन में ख्याल करता है कि अगर ये तमाम जो पहाड़ हैं, ये टीले हैं, अगर ये सोने के बन जाए और मेरी मलकियत हूँ, या रेत के पहाड़ बड़े बड़े उसने देखे, तो ये ज़हन में ख्याल करता है कि अगर ये तमाम के तमाम सोने के बन जाएं तो मैं इसको अल्लाह की राह में तकसीम कर दूंगा। अब उसने ये नियत की कि उसके ज़हन में, दिल में एक इरादा पैदा हुआ, एक ख्वाहिश पैदा हुई, तो उसने ये ज़हन, उसके ज़हन में ये बात आई, काश ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा करता। अब आदमी मर जाता है, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसको वो सारा अजर अता कर देता है। तो वो कहता है बारी ताला मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इतने पहाड़ तो मेरे पास थे नहीं, मैं तो गरीब आदमी था, मैं तो बहुत तंग दस्त आदमी था, तो मैंने तो नहीं इतना सदका खैरात किया। आवाज़ आएगी अल्लाह की तरफ से, बताया जाएगा कि आपने ज़िंदगी में इरादा किया था, आपके ज़हन में ये ख्याल आया था, आपने नियत की थी कि काश ये जो रेत के टीले हैं ये मेरी मलकियत होते, ये सोने के बन जाते तो मैं अल्लाह की राह में खैरात कर देता। तो अल्लाह फरमाएगा आपने नियत की थी, मैंने अजर दे दिया। तो अगर आप अच्छी नियत कर लेते हैं, और याद रखें एक बात मैं आपको और भी अर्ज़ कर देता हूँ कि आप नियत करते हैं किसी अच्छे काम करने की, अगर आपकी ज़िंदगी वफा नहीं करती या आपको हालात इजाज़त नहीं देते कि आप वो काम जो है, मसलन आप नियत करते हैं कि मैंने एक मस्जिद अल्लाह के घर को तमीर करना है, एक मस्जिद मैंने तमीर करनी है, मैंने मदरसा तमीर करना है, मैंने कोई भी सदका जारिया का जो काम है वो मैंने करना है काम, आप ये नियत कर लेते हैं, मुसम्मम इरादा कर लेते हैं, नियत खुलूस से नियत के साथ आप ये इरादा कर लेते हैं, बग़ैर मुबालगा राई, तो बग़ैर किसी दिखलावे, तो कि बग़ैर किसी जो दुनिया का अजर लेने के या दुनिया की नज़र में आने थे, आप सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये नियत कर लेते हैं, और वो काम आप अपनी ज़िंदगी में पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। आप अपनी ज़िंदगी में मस्जिद तमीर नहीं कर सकते, मदरसा तमीर नहीं कर सकते, कोई भी जो आपने नियत की थी वो सदका जारिया का काम था, आप नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि आपने नियत की थी, अगर इसी हालत में आपकी मौत वाक़या हो जाती है तो आपके नामा अमाल में अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह इतना रहीम है, अल्लाह इतना कादर है, अल्लाह इतनी अपने बंदों से मोहब्बत करता है कि फ़कत आपने जो नियत की थी उसके बदले आपने वो जो काम करना था वो सारे का सारा सवाब जो है वो आपके नामा अमाल में लिख देगा। तो ये उस नियत का अजर, अगर हम अपनी ज़िंदगी में नियत को अच्छा कर लें, अपने हर काम करने से पहले हम नियत अच्छी कर लें, तो जो दुनिया के, जिसको हम कहते हैं ना ये दुनिया का काम है, वो भी आखिरत के लिए हमारे लिए अजर व सवाब का बैस बनेगा। तो इसलिए आप अपने आज के बाद जो भी काम करते हैं तो उसको आप कोशिश क्या करें कि अच्छे की तरफ ले जाएं, नियत अच्छी कर लें, उसमें भले आपके फ़ायदे के काम भी होंगे, लेकिन जब आप नियत अच्छी कर लेंगे तो उस नियत के बदले वो सारे का जो सारा काम है वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा, आपके लिए वो वैसे अजर और सवाब का बन जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अच्छी नियत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।